नमस्कार मेरे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार एक एजुकेशन एकेडमिक्स में। कैसे हैं आप? उम्मीद है मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी, बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी और आप तैयारी भी कर रहे होंगे और पढ़ाई को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस भी होंगे। इसलिए आपका जो अपना परिवार है एके एजुकेशन एकेडमिक्स आपके लिए खुशखबरी लेकर आया है, जिसमें आपको सभी टीचर्स क्या करा रहे हैं, बल्क में प्रैक्टिस कराई जा रही है, जिस जो शून्य से लेकर शिखर तक जाएगी आपको लेकर के। ठीक है, बिल्कुल जीरो से हीरो की तरफ ये चीज़ें लेकर के जाएंगी, जिसमें हम मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करेंगे। मैथमेटिक्स क्लास 12 जो आपका पहला चैप्टर है, ठीक है, रिलेशन और फंक्शन, इसकी धमाकेदार तैयारी करेंगे। जिस बच्चे ने अब तक भी पढ़ाई नहीं की है तो वो क्या करेगा, आपके अपने परिवार, ठीक है ना, एक एजुकेशन से जुड़ेगा और जुड़ने के बाद आप क्या करेंगे, इसका लुत्फ उठाएंगे। एक भी पॉइंट, एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो आपकी समझ में ना आए। हर चीज क्या होगी, क्रिस्टल क्लियर होगी। कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो आपके पल्ले ना पड़े। ठीक है, क्योंकि आपको ये सब पता होगा, ये सारी गारंटी होगी आपको कि जो हमने आपको टारगेट बनाया, बना के दिया है, ठीक है ना। मैथमेटिक्स में जो आपने टारगेट भले ही 70-75 नंबर का बना रखा है, नहीं, मेरी क्लास में जो टारगेट रहेगा वो रहेगा हमारे पास में 100/100। ठीक है, 100/100 नंबर रहेगा। 100% मार्क्स आएंगे आपके। समझ में आया? इसमें एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं होना चाहिए। पूरी मेहनत करेंगे, एक एक क्वेश्चन को करेंगे। एनसीईआरटी की बुक कवर करेंगे, आरडी शर्मा की बुक कवर करेंगे, सारे जितने भी पीवाईक्यू होंगे सबको एक जगह इकट्ठा करके आपको सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी अब से। इसलिए वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। पूरे भारत में, पैन इंडिया तक इस वीडियो को जाना चाहिए। ठीक है, आज जो होगी पहली क्लास होगी जिसमें आपको रिलेशन क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होंगे, रिलेशन बनने के बाद फलन कैसे काम करते हैं, फंक्शंस कैसे काम करते हैं। इससे पहले होते हैं हमारे पास में ऑर्डर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, क्या ऑर्डर्ड पेयर दोनों सेम हो सकते हैं, क्या दोनों ऑर्डर पेयर अलग अलग हो सकते हैं, एक जैसे हो सकते हैं, ये सारी चीजें आपको बताई जाएगी। इतनी बात समझ में आई सभी के? इसलिए पूरी मेहनत करेंगे, पूरी शिद्दत के साथ पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं फिर आज का। अब क्या करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चीजों को शुरू करते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन पहला चैप्टर हो जाएगा। मैंने अभी ये कह रहा हूं कि जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है या जिसने जो सारी चीजें पढ़ चुका है, जिसका मैथ कंप्लीट भी हो चुका है ना, तो आपको हर चीज यहाँ पे न्यू मिलेगी। न्यू कंसेप्ट होंगे, न्यू कंसेप्ट होंगे, न्यू मेथड्स होंगे। ठीक है, न्यू मेथड्स होंगे। और ये मान के चलिए कि आपको सोचने पे मजबूर कर देगी, हाँ सर ऐसा भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही मेथड से क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, नहीं, आपको 3-4 तरीके से क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा मैं। ये मेरा प्रॉमिस आपसे। ठीक है, चलिए पहले बच्चों शुरू करते हैं। रिलेशन को पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ता है कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं। ऑर्डर्ड पेयर, व्हाट डू मीन बाय ऑर्डर पेयर्स। ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे और इनके बारे में जैसे हम क्लियर चीज़ों को क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद में हम आएंगे रिलेशन। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, किस तरीके से फाइंड आउट किए जाते हैं, वो सारी चीज़ें फाइंड करेंगे। चलिए चलिए प्यारे बच्चों, देखिए ये रहा हमारे पास में पहली हेडिंग है। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर। व्हाट डू मीन बाय ऑर्डर्ड पेयर। पेयर का मतलब क्या होता है, दो का एक पेयर बनता है, 1 and 2। जैसे शूज है, शूज का पेयर बनता है। भले आप मार्केट से कहें कि हमें शूज लेने, तो वो ऐसा नहीं करेगा कि आपको केवल एक शूज उठा के देगा, नहीं, वो दो दो शूज उठा के देगा। क्यों? क्योंकि पेयर है। जो हमारे हैंड है ये पेयर बोलते हैं, हमारे पैर हैं ये पेयर है, आइज है ये पेयर में है, जो ईयर है पेयर में है, नोज है पेयर में है, समझ में आया, टीथ है पेयर में है, लिप्स हैं, सब कुछ पेयर में है। पेयर का मतलब होता है जोड़ा। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा है कि एन ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। क्या बोल रहा है? कह रहा है कि जो हमारे पास में जो कंसिस्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, और टू एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स इन ए गिवन फिक्स ऑर्डर, वो सब क्या है, फिक्स ऑर्डर में है। आप कहेंगे सर ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या हुआ? ऑब्जेक्ट्स का मतलब देखो यहाँ पे क्या है, मैथमेटिकली मैं कहूंगा कि अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल, या मैथमेटिकल की लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, इन लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स या मैथमेटिक्स लैंग्वेज, इन मैथमेटिक्स लैंग्वेज। ठीक है, ये है। तो इसमें हम क्या कहेंगे, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में, जो चीजें लिविंग है और नॉन लिविंग है, वो सारी चीजें कंसिस्ट करती हैं। ठीक है ना, वो व्याप्त है वहां पे। तो क्या बोलेंगे, आप कहेंगे सर यूनिवर्स में कुछ भी हो, चाहे वो हमारे पास लिविंग हो,
या हमारे पास में नॉन लिविंग थिंग्स हो। ये ठीक है, उसे ही क्या बोला जाता है, उसे ही ऑब्जेक्ट कहा जाता है। मैं, आप, डिजिटल बोर्ड, पेन, कैमरा, ये सब क्या है, ये ऑब्जेक्ट्स हैं। ये विद्यमान है ब्रह्मांड में, विश्व में है ये, ठीक है, यूनिवर्स में है, लाई करते हैं। चलिए, कह रहा है कि एन ऑर्डर पेयर ऑफ कंसिस्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स इन अ गिवन फिक्स ऑर्डर। ठीक है, देखिए अब क्या है, कहा है कि इफ ए एंड बी, इफ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स, ठीक है, देन बाय एन ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स वी मीन्स ए पेयर ए कॉमा बी होगा इन दैट ऑर्डर वेयर ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी। आप कहेंगे सर समझ में नहीं आया, क्या कहा है डेफिनेशन में? मैं बता रहा हूँ ना आपको क्या कहा है, देखिए मैं समझाऊंगा आपको सारी बातें क्या है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होइएगा। तो देखिए क्या कहा है कि मैंने बता दिया आपको, एक वर्ड था ऑब्जेक्ट्स, उसके बारे में बताया कि ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं जो यूनिवर्स में लाई करते हैं, यूनिवर्स में चाहे वो लिविंग थिंग्स हो चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हो, वो लाई कर रही हैं यूनिवर्स में, उसे क्या कहा जाता, इट कुड बी कॉल्ड। ठीक है, क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर ऑब्जेक्ट कहा जाता है। अब एक वर्ड आया यहाँ पे, टू सेट्स, किसकी बात कर रहा है, सेट्स की बात कर रहा है। सेट्स होते क्या हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था शुरू में, सेट्स क्या होते हैं, आप कहेंगे सर सेट्स होते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन, क्या होते हैं, वेल डिफाइंड क्वांटिटी। आप कहेंगे सर वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, क्या बोलेंगे, आप कहेंगे सर इसे कहा जाता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। जो चीजें वेल डिफाइन होती हैं उन्हें ही सेट्स का नाम दिया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? आप कहेंगे सर वो कैसे, वो इस तरीके से, यदि मैं कहूं कि मेरे पास में एक बकेट है, मेरे पास में क्या है, एक बकेट है, बकेट ये रही, ये बकेट हो जाएगी, ठीक है, ये है मेरे पास में, इसमें क्या क्या रखा है, आप कहेंगे सर यहाँ पे तो एप्पल रखे हुए हैं, यहाँ पे मेरे पास में ऑरेंज रखे हुए हैं, यहाँ पे पाइन एप्पल रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे क्या रखा हुआ है, आप कहेंगे सर यहाँ पे रखा हुआ है, मान लीजिए ग्रेप्स रखे हुए हैं, क्या रखे हुए हैं, आप कहेंगे सर ग्रेप्स, यहाँ पे रखे हुए हैं वाटरमेलन, वाटरमेलन रखे हुए। तो ये क्या है, आप कहेंगे सर ये सारी चीजें जो इसके अंदर इंक्लूड हैं, इसके अंदर जो चीजें इंक्लूड हैं, यही मेरे पास में, क्या आप कहेंगे सर सेट्स ऑफ, क्या बोलेंगे, आप कहेंगे सर सेट्स ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, ये किसका सेट हो जाएगा, आप कहेंगे सर फ्रूट्स का हो जाएगा। यदि मैं पूछूंगा कि इस बकेट में, बकेट ऑफ फ्रूट्स है ना ये, इस बकेट में क्या है, बताइए, आप कहेंगे सर इस बकेट में फल रखे हुए हैं, फ्रूट्स रखे हुए हैं, तो क्या बोलेंगे, आ सेट ऑफ फ्रूट्स है ये जो बकेट है, ये मेरे पास में फ्रूट्स की एक क्या है, एक सेट है, समुच्चय है इसका, ठीक है, संग्रह है, कलेक्शन है इसका। तो इसमें क्या क्या आ गया, ग्रेप्स भी है, वाटरमेलन भी है, पाइनएप्पल भी है, एप्पल भी है, और मेरे पास में ऑरेंज भी है, तो इसे ही कहा जाता है सेट। सेट भी हमारे पास में आपने पढ़े होंगे टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। यदि मैं बात करूं आपसे कि सेट्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेट्स, प्लीज टेल मी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेट्स, बताइए। तो आप कहेंगे सर सेट्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ सेट्स, क्या बोलेंगे, आप कहेंगे सर ये होते हैं हमारे पास में टू टाइप्स ऑफ सेट। ऐसे ही पढ़ना होता है, समझ में आया? यदि सिलेक्शन लेना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा, एक चीज को पकड़ेंगे सारी चीजें ओपन होती हुई चली जाएंगी, ठीक है। चलिए, आप बोलेंगे सर ये क्या हो जाएगा मेरे पास, आप कहेंगे सर टू टाइप्स ऑफ सेट हो जाएंगे। तो इसमें जो सेट होंगे, पहला क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर एक होता है हमारे पास में रोस्टर, रोस्टर फॉर्म होती है एक, रोस्टर फॉर्म जिसे बोला जाता है टेबुलेशन मेथड, ठीक है। दूसरा क्या होता है, सेट बिल्डर, सेट बिल्डर फॉर्म होती है, ये होता है इसे, ये टू टाइप्स ऑफ सेट है, समझ में आया? इसमें जो रोस्टर है इसमें ये अलग अलग चीजें हैं, एप्पल है, पाइन एप्पल है, ऑरेंज है, तो ये जो, ये अलग अलग जो है मेरे पास में,
इन्हें लिखने का तरीका क्या हो जाएगा? मैंने कहा कि ये सेट है, सेट ऑफ फ्रूट्स। यदि सेट्स ऑफ फ्रूट्स की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा? आपका आंसर ये हो जाएगा ए। ये आ जाएगा मेरे पास में एप्पल, ठीक है, एप्पल हो जाएगा, कोमा ऑरेंज हो जाएगा, इस तरीके का, एंड सो ऑन। ये जो मैंने मिड जो ब्रैकेट है मेरे पास में, मैंने इसे इंक्लूड किया है, मिड ब्रैकेट आ गया है। और जो ये कोमा है, ये वाला जो कोमा है, ये क्या शो कर रहा है? सेपरेशन को शो कर रहा है, ये अलग अलग चीजों को शो करता है। समझ में आया? देखो छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं। तो क्या बोलेंगे इसे? आप कहेंगे सर ये होता है मेरे पास में मिड ब्रैकेट। अभी न्यूमेरिकल पर लेके चलूंगा आपके पास, ये मिड ब्रैकेट हो जाएगा, और यही मेरे पास में क्या हो जाएंगे? एलिमेंट। यही एलिमेंट हो जाएंगे, और इन्हें क्या बोलते हैं? आप कहेंगे सर इन्हें भी बोला जाता है मेंबर्स। मेंबर्स भी नहीं कहा जाता। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, ये कौन सी फॉर्म है? आप कहीं सर इसे बोला जाता है रोस्टर फॉर्मेट। ये मेरे पास में रोस्टर फॉर्मेट है। अब बताइए, अब देखते हैं कितने बच्चे भूल के बताएंगे कि सर हम भूल गए, हमारी समझ में नहीं आया। अब लाइफ में कभी भी नहीं भूलोगे। एक क्वेश्चन को पकड़िए और सारी चीजों को खोलते हुए चले जाइए, ठीक है? एंजॉय कीजिए बस, और कुछ नहीं है। चलिए, ये सारी बातें समझ में आ गई, आगे देखिए। क्योंकि जब आपसे सेट क्लियर होगा, ऑब्जेक्ट क्लियर होगा, तभी तो समझ में आएगा कि ऑर्डर पेयर होता क्या है। ऑर्डर पेयर होता क्या है? आपको केवल आम खा रहे हैं आप, आपको ये नहीं पता कि इसमें गुठली भी होती है नहीं होती है, ठीक है, इनर पार्ट जो होता है। आपको यही नहीं पता कि ये किस पेड़ पर आता है, किस तरीके से ये बनता है। ये प्रोसेस यदि आपको पता चल जाएगी तो और ज़्यादा मजा आ जाता है चीज़ों को पढ़ने में, ठीक है ना? चलिए, इतनी बात क्लियर हो गई, आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो इसे ही क्या बोलेंगे? आपका आंसर, इसका ही दूसरा रूप क्या हो जाएगा? मेरे पास में दूसरा फॉर्मेट हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर, सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी। आप कहेंगे सर इसका क्या मतलब है? आप कहेंगे सर इसे लिखेंगे इस तरीके से, ये हो जाएगा मेरे पास में एक्स, एक्स सच दैट एक्स, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। और जो एन है ना, वो मेरे पास में किसका सेट है? आप कहेंगे सर नंबर ऑफ फ्रूट्स का है। क्या बोलेंगे? या आप बोल देंगे इसे ना भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ फ्रूट्स, सेट ऑफ नंबर ऑफ फ्रूट्स हो जाएगा। क्योंकि ये जो हमारे पास में मिड ब्रैकेट है, ये यही शो करता है, सेट को शो करता है। और सेट कौन सा है? आपका आंसर सेट बिल्डर फॉर्म है, ये नंबर ऑफ फ्रूट्स आ जाएंगे इसमें। समझ में आ गया आपका आंसर? अब सारी चीजें क्लियर हो गई, हमें सेट भी पता चल गया, सेट क्या होता है, हमें ऑब्जेक्ट भी पता चल गया। अब देखो क्या कहा है, छोटी सी चीज है बस, ऑर्डर पेयर, एन ऑर्डर पेयर कंसिस्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट। टू ऑब्जेक्ट होते हैं इसके अंदर, इसके अंदर क्या होते हैं? टू ऑब्जेक्ट होते हैं। और जब टू ऑब्जेक्ट होते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? पेयर कहा जाता है, उसे ही पेयर कहा जाता है। बस हो गया खत्म। कह रहा है कि एलिमेंट इन गिवन फिक्स्ड ऑर्डर, कह रहा है कि ए एंड बी आर एनी टू सेट्स, देन बाय एन ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट्स वी मीन ए पेयर ए कोमा बी इन दैट ऑर्डर। पेयर ए बिलोंग्स टू ए, ये जो मेरे पास में साइन है, ये मेरे पास में जो साइन है, ए बिलोंग्स टू ए, ए बिलोंग्स टू ए। पढ़ने का तरीका क्या है? ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। पढ़ने का तरीका ये है, इसे ए बिलोंग्स टू ए लिखा जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ए एलिमेंट है ना, ये ए के अंदर इंक्लूड है। ये एलिमेंट जो है वो ए के अंदर इंक्लूड है। आपका आंसर कैसे? ए का जो ऑर्डर पेयर होगा वो ए कोमा बी होगा, ए इक्वल्स टू ब्रैकेट ऑफ ए कोमा बी, ठीक है। कोमा क्या करता है? सेपरेशन का काम करता है। और ये क्या शो करेगा? आपका आंसर ये ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर, ऑर्डर पेयर हो जाएगा। आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑर्डर पेयर हो जाएगा। तो ये कहां पर है? आप कहेंगे सर इसके अंदर ये है कि इसके अंदर ये है? आप कहेंगे सर जो ए एंड बी है ना, वो ए के इंक्लूड करता है, ए के अंदर आती हैं सारी बातें, इसलिए ए जो है वो बी ए के अंदर इंक्लूड है। तो ए बिलोंग्स टू ए। और ये ध्यान रखना, ये ई नहीं है, इसे बोलते हैं बिलोंग्स, ठीक है, बिलोंग करता है। आगे देखिए, यदि मैं कहूं कि मेरे पास में बी बिलोंग्स टू बी, क्या मेरे पास में ए बिलोंग्स टू बी होगा? आप कहेंगे सर क्यों नहीं होगा? क्या हो जाएगा? बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर ए। और इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक तरीका और भी है लिखने का। वो क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा बी बिलोंग्स टू ए। आप बताइए सही है नहीं? आप कहेंगे सर 100% सही है। क्यों? बी जो है वो ए के अंदर इंक्लूड है, कहेंगे तो क्या बोलेंगे? आप कहेंगे सर ये हो जाएगा बी बिलोंग्स टू, बी बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। बी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर ये ए हो जाएगा। आप कहेंगे सर ठीक है, बिल्कुल ये भी करेक्ट है, ये भी मेरे पास में करेक्ट हो जाएगा, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, अब आगे देखो क्या होता है चमत्कार।
आप कहेंगे सर, मैं बोलूंगा कि सर सी बिलोंग्स टू ए है, क्या सी बिलोंग्स टू ए होगा? आप कहेंगे सर नहीं, सी तो इसके अंदर नहीं है, तो क्या बोलेंगे? आप कहेंगे सर सी नहीं है, तो इसे कट कर देंगे। जैसे ही मैंने इसे कट किया तो इसे लिखा जाता है सी डज नॉट बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। क्या बोलेंगे? आप कहेंगे सर सी डज नॉट बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। बताइए, इतनी बात समझ में आई क्या? क्लियर हो गया? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर क्या है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सारी बातें समझ में आ गई? आगे देखिए अब। आप कहेंगे सर ठीक है चलिए, तो यही जो है मेरे पास में, इसे ही बोला जाता है ऑर्डर्ड पेयर। अब इसकी देखो पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है। हमारे पास में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, और ये जितने भी कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ ना, आईआईटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? इसलिए, और आपको तो पता ही है सीबीएसई की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। चलिए अब देखो इसमें क्या है। इसमें जो मेरे पास में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होगा, पहला देखिए क्या हो जाएगा। आप बोलेंगे सर पहला इसमें ये हो जाएगा कि जो ए कोमा जो बी है, ए कोमा बी डज नॉट, या हमारे पास में ये लिखा जा सकता है क्या? क्या ये दोनों बराबर हैं? आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कि क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? ये सेट है, ये ऑर्डर पेयर है, क्या ये बराबर हो सकते हैं? आप कहेंगे सर कभी भी बराबर नहीं हो सकते, कभी भी बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? ए कोमा बी डज नॉट इक्वल टू ए कोमा बी, मिड ब्रैकेट ऑफ ए कोमा बी। ठीक है, आप कहेंगे सर बिल्कुल भी बराबर नहीं हो सकते, ये ऑर्डर पेयर है, ये ऑर्डर पेयर है। और ये क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर ये हो जाएगा मेरे पास में सेट्स, ये सेट फॉर्म में है, ये सेट्स है। ठीक है, चलिए दूसरा फॉर्मेट बताइए, बताइए नेक्स्ट। ठीक है, यू कैन आस्क एनीथिंग। ठीक है मेरा बेटा, चलिए आगे देखिए। सेकंड देखिए क्या है। सेकंड व्हाट इज, कह रहा है कि मेरे पास में क्या ये ऐसा भी हो सकता है, जो ऑर्डर पेयर है ए कोमा बी, क्या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं बी कोमा ए? क्या ये ऑर्डर पेयर हैं? क्या ये ऑर्डर फॉर्मेट में है? ये क्या बराबर हो सकते हैं? आप कहेंगे सर कभी भी बराबर नहीं हो सकते, कभी भी बराबर नहीं हो सकते। ए कोमा बी डज नॉट इक्वल टू बी कोमा ए, अंडरस्टैंड? चलिए आगे देखिए, आगे देखिए मेरे पास में क्या है। ये बराबर कब हो सकते हैं? जब मेरे पास में ए बराबर बी के हो जाए, तब ये बराबर हो सकते हैं। ठीक है, थर्ड देखिए क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर तीसरा पॉइंट हो जाएगा हमारे पास में कि जो ऑर्डर्ड पेयर हैं, ऑर्डर्ड पेयर जो होते हैं, जो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म विल बी इक्वल, यदि ये बराबर हो जाएं, ए कोमा ए हो जाए, ए कोमा ए हो जाए, ये हमेशा बराबर रहेंगे। ठीक है, मैं लिखूंगा सर बी कोमा बी, ये भी हमेशा क्या होंगे? बराबर होंगे और समान हो सकते हैं। इसका फर्स्ट और सेकंड जो टर्म है, ठीक है, जो एलिमेंट है वो इक्वल हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमेशा क्या हो सकते हैं? आप कहेंगे सर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, आगे देखिए फोर्थ पॉइंट देखिए क्या है हमारे पास में। तो ये सारी चीजें ठीक है, आप कहेंगे सर इतनी बातें तो समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्या है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जिसे हम बोलते हैं कि ए क्रॉस बी, ये निकालना, ये सीखेंगे हम। ठीक है, तो देखिए अब थोड़े से क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स पार्ट पे आते हैं। ठीक है, फिर आगे चीज़ों को बढ़ाएंगे। आगे देखिए, ये है इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर इज, कहा है कि टू ऑर्डर पेयर A1 B1 एंड A2 B2 आर इक्वल। सभी लोग क्या करेंगे? नोट करते रहेंगे। कह रहा है कि टू ऑर्डर्ड पेयर A1 B1 एंड A2 B2 आर इक्वल इफ A1 इक्वल टू A2 एंड B1 इक्वल टू B2। ये तो मैंने बता ही दिया, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, ये हो जाएगा तो इक्वल हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। ठीक है, इट मीन्स A1 B1 बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा A2 B2 के। A1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? A2 के, और B1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? B2 के हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि इट इज एविडेंट फ्रॉम दिस डेफिनेशन दैट 1, 2
डज नॉट इक्वल टू 2,1। यही मैंने चीजें बताई हैं, यही पॉइंट है, यही पॉइंट है जो आपको सबसे बच्चों को अलग अलग करेगी 100/100। यही वाले पॉइंट हैं और यही पूछे जाते हैं आईआईटी में। ठीक है, ये कंसेप्चुअल डेटा है आईआईटी के लिए। ठीक है, तो क्या कहा है, आप कहेंगे सर ये कभी भी इक्वल नहीं होगा, ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं है। ठीक है, क्या बोलेंगे, दीज आर नॉट ऑर्डर्ड पेयर। तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर इसे हमेशा ऐसे ही लिखा जाएगा 1,2 इक्वल टू, क्या हो जाएगा 1,2, ये हमेशा इक्वल होंगे। लेकिन इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, यदि इसका ऑर्डर चेंज हो गया, ठीक है 2,1 आ गया तो नहीं होगा भैया, नहीं होगा बराबर। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब देखते हैं, अब देखो क्वेश्चंस में क्या कहा है, हमारे पास में क्वेश्चंस है, इसे देखते हैं क्या है, इलस्ट्रेशंस देखते हैं। कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ 3a - 2, b + 3 इक्वल्स टू 2a - 1, 3। अब इसमें मुझे ये बताओ, क्या बताना है कि a एंड b की व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एंड b, टेल मी। चलिए, क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। देखिए, आपको वैल्यू फाइंड करनी है ए बी की। अब कैसे करेंगे, मैंने क्या कहा, तो इसे करेंगे सोल्व। सोल्व कैसे करते हैं, देखिए मैं आपको सारी बातें सिखाऊंगा कि हाउ टू राइट इन द एग्जाम। ठीक है ना, आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे, तो देखो बिल्कुल सेम ऐसे लिखना कि सर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा, सोल्व लिखेंगे। गिवन डेटा, क्या बोलेंगे आप कहेंगे सर गिवन डेटा, जो गिवन डेटा होगा क्या क्या दिया हुआ है, कहे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ 3a, 3a - 2, b + 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2a - 1, 3 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा मेरे पास में 3a - 2 b + 3 इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, आप कहेंगे सर 2a - 1, ये हो जाएगा 3। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो आप कहेंगे सर ये जो टर्म है, ये टर्म हमारे पास में इस टर्म के इक्वल होगा, ये जो टर्म है ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, तभी हमारे पास में ए और बी की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। यही तो मेथड है, यही तो सिखाया। लेकिन बिकॉज ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि ऑर्डर्ड पेयर में ए बी ऑलवेज इक्वल टू ए बी। ठीक है ना, क्या बोलेंगे आप कहेंगे सर वी नो दैट इन ऑर्डर फॉर्मेट, इन ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म, ए बी ऑलवेज इक्वल टू ए बी क्या होता है। ठीक है, जब ये चीज़ें हमेशा इक्वल हो जाएंगी तो क्या लिखेंगे, इसे लिखने की ज़रूरत है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहोगे सर हटा दीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसे आप साइड में भी लिख सकते हो। ठीक है, लिख सकते हो या हटा देता हूँ, बताइए। चलिए मैं हटा ही देता हूँ, ऐसी बात है तो। ये देखिए क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर ये आ जाएगा 3a - 2 इक्वल्स टू 2a - 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। फिर मेरे पास में इक्वेशन नंबर 2 क्या आ जाएगी, बताइए। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी मेरे पास में कि b + के 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी। ये देखिए, ये 2a जैसे ये इक्वल का साइन आएगा, जब आप इसे इधर लेके जाएंगे ये पॉजिटिव है, और जब राइट साइड से लेफ्ट साइड में जाएगा तो पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव में। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर 3a माइनस का 2a, ये पॉजिटिव है, और जब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, -1 + के 2 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका आंसर, ये आ जाएगा a = ये हो जाएगा 1 भाई, -1 ये हो जाएगा +2, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, ये a = 1 आ जाएगा। आप बोलेंगे सर इसे इधर ले जाइए तो b = क्या हो जाएगा 3 - के 3 बराबर 0 हो जाएगा, b = क्या हो जाएगा 0, b = क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 0 हो जाएगा। ए और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके सामने, आप कहेंगे सर ए और बी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू कितनी है 1 है, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या बन जाएंगे, फॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर फॉर्म जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1,0, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। और इसे क्या करेंगे, ब्रैकेट में बंद कर देंगे। क्या कर देंगे, आप कहेंगे सर इसे ही हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे। इतनी बात बताओ क्लियर हुई क्या, फिर मैं आपके लिए एमसीक्यू लेके आऊंगा इसका, आज या कल में एमसीक्यू करेंगे दबा करके। ठीक है, आगे देखिए। अब देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए सेट कैसे किया जाता है।
कार्टेशियन प्रोडक्ट बहुत आसान है, बहुत इजी। बस एक बार बोल दो सर वेरी इजी, एक बार सभी लोग बोलेंगे सर वेरी इजी है सर कंसेप्ट। चलिए देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। देखो ये कार्टेशियन दिया हुआ है, ठीक है, ये प्रोडक्ट है, बस इस पर फोकस करेंगे। समझ में आया? कार्टेशियन का मतलब होता है 3D में जो चीजें आती हैं। देखिए कह रहा है कि लेट ए एंड बी एनी टू नॉन इम्प्टी सेट। आप कहेंगे सर ये क्या दे दिया? नॉन इम्प्टी सेट, इम्प्टी सेट क्या होता है? जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। इम्प्टी सेट क्या होता है? आप कहेंगे सर इम्प्टी सेट, इसे बोलते हैं फाई। ठीक है, नल सेट जिसे कहा जाता है, जिसमें कोई भी सेट ना हो। क्या मेरे पास में जीरो नल सेट नहीं होगा? आप कहेंगे सर नहीं, ये सेट है, ये मेरे पास में सेट है। कभी आप कहोगे सर ये नल सेट होगा? नहीं भैया, ये सेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए कह रहा है कि ये समझ में आ गया नहीं है ये पॉइंट, इसलिए इतनी गहराई से पढ़ेंगे कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ में आया? इतनी गहराई से पढ़ेंगे कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये नॉन एम्प्टी है, मतलब वो क्या है? नल नहीं है, उसके अंदर एलिमेंट है। कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी एंड इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। क्या बोलते हैं? आप कहीं सर इसे बोला जाता है ए क्रॉस बी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए कह रहा है कि ए क्रॉस बी इक्वल्स टू, पढ़ने का तरीका देखो, फिर आ जाओ मेरे पास। ए क्रॉस बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा मिड ब्रैकेट ऑफ ए कोमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी हो जाएगा। बी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आप कहेंगे सर बहुत बढ़िया, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेरे पास में ऑर्डर्ड पेयर है, यही तो मैंने अभी समझाया आपको, यही मैंने अभी आपको बताया है। इसे क्या बोलते हैं? ए क्रॉस बी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? ए क्रॉस बी कहा जाता है। ये ऑर्डर्ड पेयर समझाया अभी मैंने, जो पीछे पढ़ा है ऑर्डर्ड पेयर है। चलिए आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, ए इक्वस टू 5 और बी इक्वस टू 5 दिया हुआ है, यही नल सेट है। देन वी डिफाइन ए क्रॉस बी इक्वस टू 5। नल सेट है, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, कोई भी मेंबर नहीं है, इसके अंदर जीरो है, ये सेट है। ये मेरे पास में सेट है क्योंकि ये क्या है? मेंबर है। या तो मेंबर लिख लीजिए, या इसे एलिमेंट भी कहा जाता है। ये मेरे पास में एलिमेंट हो जाएगा। जिस सेट के पास कोई भी एलिमेंट या मेंबर ना हो उसे एम्प्टी सेट कहा जाता है, और इसे 5 से डिनोट करते हैं। नल सेट भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आप कहेंगे सर बिल्कुल सही है, सारी बातें क्लियर हो गई, मजा आ गया, है ना? बताइए, ये जो मैंने आपको चीजें कराई हैं क्वेश्चन से पहले, न्यूमेरिकल से पहले, मैंने जो थ्योरी आपको पढ़ाई है, कैसी लगी आपको? ठीक है, क्योंकि हम बहुत कम टाइम में पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। आपको पूरी एक्सरसाइज करा दी जाएगी, कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा जो आपके समझ में ना आए, हर चीज कवर की जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखें, आगे देखिए। अब देख रहा है कि इलस्ट्रेशन देखना है आपको। अब ये चीजें निकालनी है, मैं और भी बताऊंगा आपको, और बताऊंगा तो और भी देखेंगे क्या होगा। देखिए क्या है, कह रहा है कि ए इफ ए इक्वल्स टू ए 2,4,6 एंड बी इक्वल्स टू ए 2, देन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, इनकी वैल्यूज क्या होंगी? इनकी वैल्यूज क्या होंगी? तो कैसे करेंगे सोल्व? सोल्व करने का तरीका मैंने अभी सिखाया, बहुत खूबसूरत तरीका है। यहाँ पे लिखेंगे सोल्व, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे गिवन डेटा। क्या लिखेंगे? आप कहेंगे सर यहाँ पे लिखेंगे गिवन डेटा, और क्या क्या दिया हुआ है? आप कहेंगे सर ए इक्वल्स टू दिया हुआ है 2,4,6 दिया हुआ है। बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर ये आ जाए मेरे पास में A,2 आ जाएगा। ए कोमा क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर A,2 हो जाएगा। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमें क्या निकालना है? आप कहेंगे सर हमें निकालना है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी निकालना है, मतलब क्या हुआ? मतलब इसका आपको एक कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। कैसे निकालेंगे? आप कहेंगे सर पहले इसका ऑर्डर्ड पेयर बनाइए, इसका रिलेशन इससे बनाइए। देखो मैंने क्या बोला अभी? रिलेशन। अब हम ऑर्डर पेयर से रिलेशन की तरफ जा रहे हैं। किसकी तरफ से? ऑर्डर पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट की साइड से हम रिलेशन की ओर बढ़ रहे हैं। क्या हो जाएगा? 2 का रिलेशन 1 से हो जाएगा, तो इसे लिखेंगे 2,1, कोमा लगाएंगे। 2 का रिलेशन किससे लिखेंगे? 2 से, तो 2,2 हो जाएगा, फिर कोमा लगाएंगे। 4 का रिलेशन 1 से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 4,1 हो जाएगा।
4 का रिलेशन किससे हो जाएगा 2 से, तो 4,2 हो जाएगा। 6 का रिलेशन किससे हो जाएगा 1 से, तो क्या हो जाएगा 6,1 हो जाएगा। 6 का रिलेशन किससे हो जाएगा 2 से, तो क्या हो जाएगा 6,2 हो जाएगा। और ये रहा मेरे पास में ब्रैकेट बंद हो गया। क्या बोलेंगे आप कहीं सर ये हमारे पास में ब्रैकेट बंद हो जाएगा? बताइए ए क्रॉस बी कोई हार्ड है? कुछ भी हार्ड नहीं है। इसका रिलेशन इससे देखिए, 2 का रिलेशन 2 से देखिए, 4 का रिलेशन 1 से देखिए, और 4 का रिलेशन 2 से देखिए, 6 का रिलेशन 2 से देखिए। अब ये मेरे पास में कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया ए रिलेटेड टू बी। समझ में आएगा? ए क्रॉस बी जिसे कहा जाता है। अब कहेंगे सर यदि हमारा कोई छूट गया फिर क्या होगा? आप ये भी तो बोल सकते हैं कि सर कभी कभी कंडीशन ऐसी बन जाती है तेजी में कि आप बहुत तेजी से सोल्व कर रहे हैं चीज़ों को। ये कितने एलिमेंट आएंगे? ये मेरे पास में क्या है? आप कहेंगे सर ये ऑर्डर पेयर है। ये हमारे पास में ये सब क्या है? आप बोलेंगे सर इन्हें बोला जाता ऑर्डर पेयर। और ऑर्डर पेयर से ही क्या निकाला हमने? आप कहेंगे सर कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या निकाला हमने? आप कहेंगे सर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला है। तो ये जो है ये इनकी संख्या कितनी होगी? कार्टेशियन प्रोडक्ट, नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। या इसमें नंबर ऑफ, क्या बोलेंगे आप कहेंगे सर नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने बनेंगे? यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए ए सेट बी सेट आपको गिवन हो, ए सेट बी सेट आपको गिवन हो, और फिर कहा कि इसका हाउ मेनी ऑर्डर पेयर इन दिस क्वेश्चंस, ठीक है। तो ऑर्डर पेयर कैसे निकालेंगे? आप कहेंगे सर ऑर्डर पेयर निकालने के लिए कितने एलिमेंट है? ये मेरे पास में m होता है, ये मेरे पास में n हो जाएगा। m गुणा n होता है, ठीक है। इसमें कितने एलिमेंट है? आप कहेंगे सर 3 एलिमेंट है। ये रही मेरे पास में 3। इसमें कितने एलिमेंट है? आप कहेंगे सर 2 एलिमेंट है, तो 3 गुणा 2, तो टोटल कितने हो जाएंगे? आप कहेंगे सर 6 पेयर बनेंगे। ऑर्डर पेयर की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो गिन के देखिए काउंट कैसे करेंगे? आपको काउंट करने का तरीका देखो, 1, ये 2 हो जाएगा, ये मेरे पास में 3 हो जाएगा, ये मेरे पास में 4 हो जाएगा, ये मेरे पास में 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास में 6। क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर ये मेरे पास 6 हो जाएगा। बताइए सभी लोग। बिल्कुल सही है, मैं सभी को देख पा रहा हूँ, ठीक है ना। किसी का गलत नहीं होना चाहिए। इतना बढ़िया तरीके से और सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सी चीज़ कैसे काउंट की जाती है। बताइए ऐसा मैथमेटिक्स कहीं मिलेगा सीखने को? चलिए ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब देखिए आप कहेंगे सर ये तो हमारा आंसर आ गया, ये क्या है? आप बोलेंगे सर यही तो हमारा आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, और इसे हमेशा एक बॉक्स में बंद करके रखेंगे। ये बंद हो गया, ठीक है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। कहा है कि बी क्रॉस ए, अब निकालना है आपको बी क्रॉस ए। कैसे निकालेंगे? फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बी क्रॉस ए, काटे बी का रिलेशन ए से, ठीक है। और आपको ये बताना है कि ऑर्डर पेयर कितने होंगे। यहाँ पे देखिए क्या है। आप बोलेंगे सर जो दिया हुआ है वो बिल्कुल सेम है, तो बी क्रॉस ए पहले लिखेंगे सर। आप यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन जो हो जाएगा, बी क्रॉस ए आपको फाइंड आउट करना है। बी की वैल्यू क्या दी हुई है इसे पहले लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर ये आ जाएगा 1,2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा 2, 4, 6 हो जाएगा। ऐसे लिखेंगे तो इजी पड़ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? बी क्रॉस ए, क्या लगाएंगे? मिड ब्रैकेट। किसका रिलेशन? आप कहेंगे सर 1 का रिलेशन 2 से हो जाएगा, तो 1,2 हो जाएगा। 1 का संबंध किससे हो जाएगा? 4 से, तो 1,4 हो जाएगा। 1 का संबंध किससे हो जाएगा? आप कहेंगे सर 6 से हो जाए, तो 1,6 हो जाएगा। 2 का रिलेशन किससे हो जाएगा? आप कहेंगे सर 2 से हो जाएगा। 2 का रिलेशन किससे हो जाएगा? 4 से, तो 2,4 हो जाएगा। 2 का रिलेशन किससे हो जाएगा? 2,6 हो जाएगा। और ये हो जाएगा मेरे पास में मिड ब्रैकेट बंद हो जाएगा। तो यही क्या है? आप कहेंगे सर यही तो बी क्रॉस ए है, यही मेरे पास में बी क्रॉस ए की वैल्यू है। तो क्या आ जाएगा? आप कहेंगे सर इसका मतलब हो जाएगा मेरे पास, ठीक है, ऑर्डर पेयर। नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर। ये भी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। क्या कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर 2 × 3 कितना हो जाएगा? 2 × 3 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 6 हो जाएगा। भाई 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और यही क्या आ जाएगा? आप बोलेंगे सर यही तो आंसर है, यही हमारे पास में आंसर हो जाएगा। ठीक है आगे चलें। चलिए बताइए, आगे चलते हैं। तो आगे बताइए, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, ये बताइए
ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा खतरनाक क्वेश्चन है, बताइए। और यही क्या हो जाएगा, आपका होमवर्क हो जाएगा। यही क्या होगा, आपका होमवर्क हो जाएगा। ऐसा करके लेके आइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, इसका आंसर जरूर दीजिएगा। कोई भी क्वेरी होगी, कोई भी डाउट होगा, प्लीज कमेंट इन बॉक्स, ठीक है ना। आपको गिवन दिया हुआ भी है, आपके पास है भी सारी चीज़ें, ठीक है। आपके पास एप्लीकेशन भी है, एप्लीकेशन भी डाउनलोड कीजिए, उसमें भी आप अपनी क्वेरी को बता सकते हो, कॉल कर सकते हो ऑफिशियल नंबर पर, ठीक है। चलिए, ये पहली क्लास थी, तो आप मुझे बताएंगे कि आपको ऑर्डर पेयर, सेट और ऑब्जेक्ट और कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लगे। क्या आपको समझ में आया सारी बातें? अब हम कराएंगे कि सर यूनियन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, ये इंटरसेक्शन है, यूनियन का मतलब ये होता है यू, इसका मतलब क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम अगले लेक्चर में आपको डिस्क्राइब कराऊंगा, हर चीज़ बताऊंगा। बहुत ब्रॉडली क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे। समझ में आ गया, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। PYQ भी लेकर आऊंगा मैं आपके लिए। इसके बाद क्या करेंगे, PYQ भी करेंगे। सारी चीज़ें इसके अंतर्गत क्या है, इंक्लूड है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए चलिए ठीक है प्यारे बच्चों, अब कल मिलते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपना प्यार बना के रखिएगा। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।